नमस्ते, योगा माय लाइफ पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मन बुद्धि पे। फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है योगा के नाम से, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, जिसे आप ज्वाइन करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का काम करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन उठाते रहते हैं, हम उसके जवाब देते रहते हैं। अभी एक क्वेश्चन जो है उठाया रेणुका चौहान जी ने, सिंगापुर से हैं, और बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट भी किया कि मन और बुद्धि में क्या फ़र्क है, या दोनों एक चीज़ हैं या फ़र्क है। तो वहाँ पे भी मैंने बताया, लेकिन एक वीडियो के रूप में मैंने वहाँ सबको बोला कि आपको जो है वीडियो के रूप में मैं इसका अच्छे से जवाब दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 4 और 5 में ये बताया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह जो है मेरी जड़ प्रकृति है। यानी कि मन भी जड़ है और बुद्धि भी जड़ है। ये बड़े कमाल की बात है, जिस चीज़ से हम सोच रहे हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, कि मन से हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। बुद्धि जो है वो भी जड़ है, लेकिन बुद्धि के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, डिसीजन लेने की पावर है, क्या चीज़ गलत है क्या ठीक है, इस चीज़ की पावर है। लेकिन बुद्धि डेटा जो है, जो बुद्धि के पास जिस चीज़ पे वो न्याय करती है, वो मन से ही आता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता। हाँ, डिसीजन लेने की जो पावर है, जो एबिलिटी है, वो हर किसी के पास होती है, लेकिन वो किस तरीके का डिसीजन लेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके जो विचार हैं वो तामसिक हैं, राजसिक हैं या सात्विक हैं। तामसिक विचारों वाला के जो डिसीजन होंगे वो भी तामसिक होंगे, हालांकि उसने भी बुद्धि का प्रयोग करके लिया होगा। ऐसे ही जो राजसिक विचारों वाला होगा वो केवल बिजनेस के लिए डिसीजन लेगा, और बिजनेस के लिए वो केवल बिजनेस हित ध्यान में रखेगा उस वक्त। और सात्विक विचार वाला अगर होगा, उसकी जो बुद्धि, जो सात्विक बुद्धि होगी, वो ना तो उसका तामसिक विचार होगा, यानी कि तामसिक वृत्तियाँ नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तामसिक वृत्तियों के कारण दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। आखिर हानि पहुंचाने का भी डिसीजन उन्होंने लिया होता है। ऐसे कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपने बिजनेस की फ़ायदे के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, बुद्धि वहाँ पे भी प्रयोग हो रही है। और जो सात्विक बुद्धि वाला होगा वो अपने साथ साथ जनमानस के लिए उस बुद्धि का प्रयोग करेगा। यानी कि तीनों चीज़ें डेटा पे डिपेंड है जो मन दे रहा है, और आपकी वृत्ति पे डिपेंड है कि आपकी वृत्ति कौन सी है, आपके पास जो डेटा है। क्योंकि मन के पास भी वही डेटा चल के आएगा, क्योंकि मन काम करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, और इंद्रियां के जो मेरा एटीट्यूड होगा, वो अगर मैं मान लो अपनी बात करूं तो मुझे वेदांत पे काम करना अच्छा लगता है, भगवद गीता पे, इंडियन ग्रंथों पे या दूसरे धर्मों को जानने में मेरा मन भागता रहता है। तो हर व्यक्ति का इस तरीके से एक एटीट्यूड है, उसके अंदर वो डेटा लेने की जागरूकता है, यानी कि उसको उस चीज़ में अच्छा लगता है। किसी को खाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, हालांकि खाने में सभी को इंटरेस्ट होता है, तो वो व्यक्ति जहाँ भी खाने की बात होती है तो उसका उस प्रकार के उसके पास डेटा होते हैं कि फ़लाँ जगह ये चीज़ें बढ़िया मिलती है, उस जगह ये चीज़ बढ़िया मिलती है, और उसके पास उस चीज़ का डेटा होता है। तो वहाँ भी एप्लीकेबिलिटी आती है। जैसे खाने वाली बात मैंने कहा, तो इसका मतलब उसके अंदर राजसिक गुण ज़्यादा है। किसी को मज़ा आता है दूसरे को हानि पहुंचाने में, भाई दूसरे को चाहे हानि पहुंच जाए, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, वो तामसिक वृत्ति है। राजसिक वृत्तियाँ भी कुछ इसमें आती हैं, लेकिन वो तामसिक वृत्ति है। तो बुद्धि जिस तरह की होगी, मैकेनिकल है ये कोई भी चेतन नहीं है इसमें से। ना तो मन चेतन है, किसी पदार्थ से मन बना हुआ है, किसी न किसी एलिमेंट से बना हुआ है। वो एलिमेंट अभी हम नहीं खोज पाए। हालांकि वेदांत ये बात मानता है कि मन किसी चीज़ से बना हुआ है। जो चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई है वो जड़ ही कहलाएगी, वो कभी भी चेतन नहीं कहलाएगी। हमें लगता है कि मेरा मन जो है वो चेतन है, मेरी बुद्धि जो है वो चेतन है ये जड़ ही, लेकिन हमें पार करना होता है, यानी इनका शुद्धिकरण करना होता है। अगर हमारी तामसिक वृत्ति है तो तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक पहुँचना होगा, फिर इन तीनों गुणों को छोड़ना होगा। जो अध्यात्म का रास्ता है वो ये बताता है कि तीनों गुणों को छोड़ दो, ना सतोगुण को पकड़ो, ना रजो को, ना तमो को, तीनों गुणों को छोड़ो।
तो प्रश्न ये है कि मन और बुद्धि में फ़र्क क्या है। मन और बुद्धि में फ़र्क ये है, मन डेटा को इकट्ठा करके, मन के पास बुद्धि नहीं है। मन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं सोचता। हमारे अंदर विचार पैदा होते रहते हैं कि हमें बुखार है, मान लीजिए कि मुझे जुकाम है और मेरे अंदर विचार पैदा हो रहा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगा, मन के अंदर विचार पैदा हो रहा है। यहाँ पे अगर बुद्धि मेरी विकसित नहीं है तो मैं फट से कोल्ड ड्रिंक लूँगा, पी लूँगा और अपनी बीमारी को बढ़ा लूँगा। अगर मेरी बुद्धि विकसित है तो मेरी बुद्धि मुझे कहेगी कि नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है करना। इस तरीके से हमारे जो माइक्रो विचार हैं, अगर बुद्धि उनको भी कंट्रोल करना सीख जाती है तो इसका मतलब हमारी बुद्धि हायर लेवल पर, हायर डायमेंशंस पे चली गई है। और फिर उस हायर डायमेंशन पे सीढ़ियाँ हैं, जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, उसके बाद इनकी भी डायमेंशन है, सीढ़ियाँ हैं। उन पे कदम रखते हुए मैं हायर डायमेंशन पे जाऊंगा तो फिर मैं हायर एनर्जी से जुड़ जाऊंगा। फिर वो एनर्जी मुझे डायरेक्ट करेगी, मेरे अंदर विचार पैदा करेगी, अपने आप विचार पैदा होंगे, अपने आप विचार पैदा होंगे। हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल अलग है जो मैं बता रहा हूँ, उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम कंसाइज रखते हैं, मन और बुद्धि पे। दोनों के दोनों जड़ हैं, लेकिन मन जड़ता का एक तरीके से सोर्स है। बुद्धि जो है उसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता भी डाल दी है ताकि वो हमें ऊंचाइयों की ओर लेके जाए, लेकिन हैं दोनों जड़। इसलिए मन एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे विचार पैदा होते हैं, बुद्धि एक फैकल्टी है जो इन विचारों को अलग अलग कर्मों में बांट देती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या अच्छा है क्या बुरा है फिर वो डिसाइड करती है। और बुद्धि ही तमोगुणी हो तो फिर वो तमोगुणी डिसीजन देती है, बुद्धि रजोगुणी हो तो रजोगुणी डिसीजन देती है, बुद्धि सतोगुणी हो तो वो सतोगुणी डिसीजन देती है। तो ये मुख्य तौर पर फ़र्क है। फिर भी कोई बात मैंने शायद छोड़ दी हो या आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरा, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए योगा वाला फेसबुक पे, उस पर भी हम जुड़े रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप वहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा और सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।